लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Here we are going to discuss class 10th economics chapter number 1, which is development. So let's start the chapter. What development promises? Different people's different goals. Yes. जो अलग अलग लोग होते हैं उनके जो होते हैं गोल्स भी अलग अलग होते हैं। आप ही लोग सोचिए कि अगर सारे लोगों के गोल्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा? सभी की जो अंदर की यूनिकनेस होती है वो पूरी की पूरी यूनिकनेस जो है सबकी वो खत्म हो जाएगी और कोई भी यूनिक नहीं रहेगा, सब लोग एक जैसे रहेंगे। ठीक है। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यस, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। यस, ये हो सकता है कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए क्या हो तो वो डेवलपमेंट ना। सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, तो क्या हुआ एक दिन कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब इस गाँव में बनेगा डैम। तो जब गवर्नमेंट ने तो ये ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे लोगों को गाँव छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए क्या होगा, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डैम बन चुका है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब उनके जो भी इंडस्ट्री है उसको बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बिल्कुल भी 24 आवर कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि जो विलेजर्स के लिए ना डैम का बनना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था। ठीक है। लेकिन टाउन्स के लोगों के लिए, सिटीज़ के लोगों के लिए डैम का बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम का बनना क्या है तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल से जिनके लिए डेवलपमेंट कैसे अलग अलग होता है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले आप लोगों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, अभी आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि आप लोग 90+ स्कोर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में अपना एडमिशन करा पाओगे, अच्छे से अच्छी जगह पे आप लोग अपना एडमिशन ले पाओगे। ठीक है। लेकिन जो लेबर होते हैं, फार्म लेबर या फिर कोई भी, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उनकी जो वेजेस है वो बढ़ जाए, यानी कि जो पैसे उनको उनके काम के लिए बदले मिलते हैं, जो मनी मिलती है वो ज़्यादा और नहीं और ज़्यादा उनका रेट हो जाए, बढ़ जाए यानी। और जो लड़कियाँ होती हैं हमारी सोसाइटी, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होता है तो वो हमेशा सोचती हैं कि हमें भी इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, कितनी तो लड़कों इतनी। ठीक है। और जो गरीब बच्चे होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम भी स्कूल जा पाएँ और एक अच्छी खासी एजुकेशन को हम भी अर्न कर पाएँ। तो ये थे 2-4 डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब लोग जिनके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस पर आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं। सो अब जब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। तो अगर हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की, तो people want more income, money or materials things that one can buy with it is one factor on which our life depends। देखो लोग क्या है, लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ तो इनकम जनरेट कर पाएँ, ताकि वो मटेरियल्स थिंग को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर पाए। जैसे कि मनी क्या है, मनी भी एक मटेरियल थिंग्स है। ठीक है। कार हो, ये सारी चीज़ें क्या है, इनकम जब हमारी अच्छी खासी होगी तो हम हर वो मटेरियल चीज़ खरीद पाएंगे जो कि हमें चाहिए हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए। ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, हाई वर द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड अपॉन नॉन मटेरियल थिंग। लेकिन उसी समय पे हमारी जो लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंडेंट है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर। फॉर डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इसीलिए डेवलपमेंट का जो गोल है वो सिर्फ हमें मटेरियल थिंग्स के ही बारे में नहीं बताता, इनकम के ही बारे में नहीं बताता, वो नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में ही बताता है। और डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इनकम के ही बारे में बात नहीं करता और दूसरे भी फैक्टर्स के बारे में हमें बतलाता है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। मतलब कि आप डिफरेंट कंट्रीज को और डिफरेंट स्टेट्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम किसी कंट्री को कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी कंट्री की इनकम। यानी कि किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए उस कंट्री का इनकम का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रीज विद अ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद अ लेस इनकम एज पर कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। देखो मतलब कि जिस कंट्री की हायर इनकम होगी उसकी हायर डेवलपमेंट होगी, लेकिन हम उसमें पॉपुलेशन को भी कंसीडर करते हैं। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न। क्योंकि अगर हम कंपेयर कर लें कि टोटल इनकम कितनी है हमारे कंट्री की, सिर्फ यही चीज़ क्या है तो यही चीज़ हमें नहीं बता सकती कि उस कंट्री के जो लोग हैं पूरे वो कितना अर्न करते हैं।
सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए क्या है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूएसए में पर पर्सन की जो कैपिटल है, पर पर्सन की जो इनकम है वो ज़्यादा है हमारे यहाँ की से कंपेयर करने पे, ठीक है। इसलिए यूएसए क्या है, डेवलप्ड है, इंडिया अभी भी डेवलपिंग है। एवरेज इनकम, क्योंकि एवरेज इनकम किसे कहते हैं, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहली चीज़ एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब देखो एवरेज इनकम हम लोग किसे कहते हैं, एवरेज इनकम जो होती है कंट्री की टोटल इनकम होती है, जिसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एवरेज इनकम का फॉर्मूला, एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम लोग टोटल इनकम ऊपर लिख देंगे और टोटल पॉपुलेशन नीचे करके अगर बताएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर पर्सन एवरेज इनकम के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि लोगों के पर कैपिटा इनकम के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट के रिपोर्ट्स में भी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है क्या करने में, क्लासीफाई करने में कंट्री से कौन सी रिच है तो कौन सी पुअर है, ठीक है। अब हम लोग आगे विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2056 पर एनम एंड एबव इन 2070 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो जिस कंट्री की इनकम जो होती है $25,600 होती है, वो क्या होती है, वो कंट्री जो होती है वो रिच होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वो कंट्रीज क्या होती है, वो कंट्री होती है रिच। और अगर हम दूसरे में बात करते हैं कि कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, और जिसकी $955 से लेस होती है वो होती है लो इनकम कंट्री, जैसे कि एग्जाम्पल में रहता है हमारा इंडिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात, अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में, ओके। व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन बिसाइड एवरेज इनकम पब्लिक फैसिलिटी आर इक्वल सिग्निफिकेंट, मतलब कि देखो सिर्फ और सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते, पब्लिक की जो फैसिलिटी होती है और जो मतलब हमारी सोसाइटी में जितनी भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई जाती है वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आप हो, ठीक है, आपको क्या हुआ, एक कंट्री से जॉब ऑफर हो और वहाँ पे आपको मान लो कि लेकिन जो वो कंट्री है वहाँ वो आपको पर मंथ 5 लाख रुपीज़ क्या कर रही है, दे रही है, ठीक है, पर मंथ 5 लाख रुपीज़ दे रही है। तो उसके बाद आपने क्या सोचा, वहाँ पे जॉब करने की सोचा, लेकिन जॉब पे जाने से पहले आपने सोचा कि पहले मैं इस जगह के बारे में कुछ पता कर लेता हूँ। तो जब आपने पता किया तो आपको पता चला कि ये पूरी तरीके से टेररिस्टों वाले एरिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम आए दिन बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो आप क्या, और उसी टाइम पे आपको एक दूसरी जॉब ऑफर है जिसमें जो पर मंथ जो सैलरी थी वो थी 1 लाख, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फिर इस एरिया के बारे में पता करो, तो ये एरिया बहुत अच्छी खासी है, यहाँ पे आपकी फैमिली भी बहुत सिक्योरिटी से रह सकती है। आप क्या करोगे, आप फटाक से इसको चूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी जान की, आपकी सिक्योरिटी की कोई मतलब जवाबदेही नहीं ले रहा होता। आप एक ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना चाहते हो जहाँ पे आपकी मौत कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो इनकम ही ज़रूरी नहीं होता, कई बार और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ की, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी, दिस आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो सर्विसेज होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जाती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिज, ये सारी चीज़ें आ गई। ये भी क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट ही हमें प्रोवाइड कराती है। सैनिटेशन मतलब कि हमारे आसपास की जो नगर परिषद वाले साफ सफाई करते हैं, ये सारी चीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी हमें किससे कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। हेल्थ केयर सेंटर, तो प्राइवेट भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर है, बट गवर्नमेंट भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कम पैसों में इलाज होता है। और वाटर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पब्लिक फैसिलिटी। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी इस पर्टिकुलर स्टेट की, इस पर्टिकुलर कंट्री की बहुत अच्छी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। टॉपिक है वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग that the present type and levels of a development are not sustainable. Some of examples are overuse of groundwater, exhaustion of a natural resources. तो अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि बेसिकली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बिल्कुल भी सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और अब आप लोगों को दिमाग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट को कहते हैं जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद ना करें, हम प्रेजेंट को भी डेवलप करें, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं,
लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कि फ्यूचर को हम ख़राब किए बिना, मतलब कि देखिए अब जाहिर सी बात है जितनी भी हमारे अर्थ के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए, मतलब हमारे या फिर हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो हमें उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो हमारे बाद की आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, लोग ये बातों को बिल्कुल भी मतलब मान नहीं रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, फिर से नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत बार वार्न दे दिया है सभी को। लेकिन अब कोई मतलब क्या कर रहे हैं, लोग आज के डेवलपमेंट के लिए कल के डेवलपमेंट को सेक पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप लोग सभी लोग क्या करोगे, अपने नोट्स को बहुत ढंग से बना लोगे। नोट्स बनाने के बाद आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद, मतलब बेसिकली मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर कर लिया, लेकिन अभी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं मैम ने छोड़ दिया तो आप लोग उसको पूछ सकते हो। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाओगे और उसको पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी से डेली पढ़ाई करोगे, क्योंकि यह डेली पढ़ाई करो ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सके। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.